अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी पेंटिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक आर्ट वर्क ही नहीं बल्कि एक टाइमलेस एनिग्मा है जिसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं मोनालिसा के बारे में, जो एक ऐसा मास्टरपीस है जो सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। इस पेंटिंग में छुपी मिस्टीरियस और अनकाउंटेबल हिडन सीक्रेट्स ने हमेशा से ही दुनिया भर के हिस्टोरियंस, आर्टिस्ट और साइंटिस्ट को हैरान करके रखा है। तो चलिए हम इस सफर को शुरू करते हैं। मोनालिसा की पेंटिंग की तारीख के बारे में जरा जानते हैं। इस बेहतरीन पेंटिंग का तस्वर लियोनार्डो दा विंसी ने 1503 से 1506 के दरमियान में बनाया था। लियोनार्डो दा विंसी एक मशहूर इटालियन आर्टिस्ट, साइंटिस्ट और इन्वेंटर थे। अगर देखा जाए तो इनके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बन सकती है, लेकिन हम इनके ऊपर नहीं बल्कि इनकी मिस्टीरियस पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। मोनालिसा के बनाने का मकसद और उसका असल जरिया अब तक कोई नहीं जान सका। हजारों साल के गुजर जाने के बावजूद भी इस पेंटिंग में छुपी हुई मुस्कुराहट और उसका नज़ारा आज भी लोगों के दिलों में बाकी है। इस तस्वर में लियोनार्डो दा विंसी ने खुद को उस जमाने के फिक्र फन की रोशनी में ढालकर एक इंसान की रूप में बयान किया था। बात करते हैं मोनालिसा की मुस्कुराहट की। आखिर ये मुस्कुराहट इतनी मिस्टीरियस क्यों है? कुछ लोग कहते हैं जब आप इस पेंटिंग को देखते हैं तो लगता है मोनालिसा आपको देखकर मुस्कुरा रही हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एंगल बदलते हैं तो ये मुस्कुराहट गायब हो जाती है। ये इल्यूजन लियोनार्डो की पेंटिंग टेक्निक स्फुमेटो की वजह से है, जो लाइट और शैडो का परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करता है। ये टेक्निक एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करती है जिसे देखकर लगता है कि मोनालिसा की मुस्कुराहट आज भी जिंदा है और हमेशा बदलती रहती है। मोनालिसा का बैकग्राउंड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पेंटिंग के पीछे एक लैंडस्केप है जिसमें नदियाँ, पहाड़ और रोड्स हैं। यह बैकग्राउंड मोनालिसा के एक्सप्रेशन के कॉन्ट्रास्ट में है और ये भी एक राज है कि लियोनार्डो ने यही बैकग्राउंड क्यों चूज़ किया। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये बैकग्राउंड एक इमेजिनरी वर्ल्ड को डिपिक्ट करता है जो लियोनार्डो के ख्वाबों का हिस्सा है। अब बात करते हैं मोनालिसा की आइडेंटिटी के बारे में। आखिर ये पेंटिंग है किसकी? काफ़ी लोगों का मानना है कि ये लीजा गेरार्डिनी की पोर्ट्रेट है, जो कि एक बहुत ही अमीर आदमी जिसका नाम फ्लोरेंटाइन मर्चेंट था, ये उसकी वाइफ थी। लेकिन कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि लियोनार्डो ने ये एक सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था, यानी कि इसने अपने आप को ही बनाया था। वो देखना चाहता था कि वो फीमेल वर्जन में अगर वो फीमेल होता तो वो कैसा दिखता। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मोनालिसा की फीचर्स और लियोनार्डो के फीचर्स में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं जो इस थ्योरीज को सपोर्ट करती हैं, लेकिन हकीकत में इस मिस्ट्री को कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोनालिसा की पेंटिंग को 1911 में लोवेरे म्यूजियम से चुरा लिया गया था। ये चोरी एक इटालियन हैंडीमैन विंसेंजो ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर की थी। उसका मानना ये था कि मोनालिसा की पेंटिंग को इटली में होना चाहिए था क्योंकि लियोनार्डो भी इटालियन था। लेकिन 2 साल बाद मोनालिसा को वापस लोवेरे म्यूजियम में लाया गया और तब से ये पेंटिंग और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। इस चोरी के बाद मोनालिसा की पेंटिंग को इतनी पब्लिसिटी मिली कि ये पेंटिंग एक ग्लोबल आइकन बन गई। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मोनालिसा में हिडन कोड्स और सिंबल्स मौजूद हैं। कुछ आर्ट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मोनालिसा की आंखों में छोटे छोटे लेटर्स और नंबर्स हैं जो लियोनार्डो के हिडन मैसेज भी हो सकते हैं, लेकिन आज तक इन कोड्स का मतलब कोई भी नहीं समझ पाया। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि पेंटिंग के अंडर लेयर्स में और भी सीक्रेट्स छुपे हुए हैं जो अब तक
अनकवर नहीं किए गए। एक और राज ये भी है कि मोनालिसा के हेल्थ कंडीशन भी डिबेट का टॉपिक रहा है। कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मोनालिसा के हाथों में स्वेलिंग और फेस के कलर से ये लगता है कि उन्हें कोई क्रॉनिक इलनेस थी। ये बात इस पेंटिंग को और भी अजीब व गरीब बनाती है। मोनालिसा सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, बल्कि ये एक टाइमलेस मिस्ट्री है जो हमेशा लोगों को फैसिनेट करती रहेगी। ये पेंटिंग से हमें ये सबक मिलता है कि कुछ आर्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ देखने के नहीं होते, बल्कि महसूस करने और समझने के होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों वीडियो भी बहुत पसंद आएगी, तो इन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा। आपसे फिर किसी दूसरे सफ़र पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।